ओके, क्या क्वेश्चन है ये? इस क्वेश्चन में बोला है किशन लाल रिटेलर बाइज स्वेटर फ्रॉम अ होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 300, तो 300 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है। द मार्केट प्राइस ही कोट्स हिज कस्टमर इज 480, सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 480 रुपए का। आफ्टर बार्गेनिंग ही सेल्स द स्वेटर एट 430। अच्छा ठीक है, मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस 480 है, लेकिन वो 430 में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस तो यही है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, नाउ ठीक है, तो इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द क्रॉस, अच्छा ठीक है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, तो कितना निकाल लेते हैं अपन? सबसे पहले अपन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या? कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में पड़ा हो, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी बोलते हैं। ओके, तो सीपी की वैल्यू कितनी है? सीपी की वैल्यू है 300 रुपए। और आपकी इसकी वैल्यू कितनी है? सेलिंग प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस आपकी है एसपी, विच इज इक्वल्स टू 430 रुपए। वो है उसके ऊपर 480 लिखे वाला, लेकिन वो क्या बोल रहा है, बार्गेनिंग करते हैं कस्टमर्स और उसके साथ वो 430 में छोड़ देता है। ठीक है, नाउ कैन वी फाइंड दी प्रॉफिट? प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग इसमें से। तो वी कैन राइट। प्रॉफिट को कैसे निकालता है, कितना फायदा हुआ, तो वो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। ओके, तो कितना है सेलिंग प्राइस आपका? 430 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 रुपए। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन 430 माइनस 300, 130 रुपए। ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो द फॉर्मूला इज, आपको जो भी प्रॉफिट है वो लेना पड़ता है, नीचे आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी पड़ती है, कॉस्ट प्राइस, और इनटू 100 करना पड़ता है। फॉर्मूला समझ में आ गया? प्रॉफिट लिखना है, ओरिजिनल प्राइस लिखनी है, कॉस्ट प्राइस, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, तो प्रॉफिट कितना है आपको? 130 रुपए। ओके, तो अपन प्रॉफिट लिख देंगे 130। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस मतलब ये वाली वैल्यू, और वो कितनी है? 300 रुपए। ओके, तो विल कीप इट 300 इनटू 100, राइट? 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर कितने जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं? तो दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर भी दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना आ रहा है ये? 130/3 आ रहा है। ओके, लेट अस डिवाइड दिस। तो हम लोग टेबल यूज कर सकते हैं क्या, 3 का? 130/3, 3 4 12, कितना आता है? 110, 3 3 9। ओके, कितना आता है? 10 - 9 1 पॉइंट, तो 10, 3 3 9, कितना आता है? 1, 3 3 9, है ना? ओके, तो सेम ही आंसर आ रहा है आपका। ओके, तो कैन वी यूज दिस आंसर हियर? ओके, तो शो वी कैन। क्या आंसर लिखेंगे उसका? दैट विल बी 43.33%। 43.33%। ठीक है, दैट इज योर परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, तो इन्होंने पूछा क्या है यहाँ पे? फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज, किसका? होलसेलर का और मैन्युफैक्चरर का। तो होलसेलर मतलब कौन? ये है, राइट? और मैन्युफैक्चरर कौन है? ये। तो मैन्युफैक्चरर के लिए दिस विल बी द डेटा, होलसेलर के लिए दिस विल बी द डेटा, बराबर है? मैन्युफैक्चरर का तो ये है ना, कॉस्ट प्राइस 230, मार्क्ड प्राइस 255, सेलिंग प्राइस 253। ओके, तो अपने को कौन सी वैल्यूज चाहिए? ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या लगता है? सीपी एंड एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। होलसेलर का भी सेम, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस अपने को लगने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग होलसेलर के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है? होलसेलर का जो भी डेटा है, तो होलसेलर के लिए ये डेटा है, सही है? ओके, तो लेट अस डू दैट। होलसेलर, ठीक है, तो होलसेलर का डेटा पहले लेते हैं। होलसेलर केस में सबसे पहला चीज क्या लगने वाला है? तो वो है ये वाला डेटा, कॉस्ट प्राइस एंड एसपी। ओके, तो लेट अस डू दैट। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? सीपी। क्रॉस प्राइस मतलब क्या? सीपी। और वो कितनी है? वो है 253 रुपीज की।
और आपको सेलिंग प्राइस एक लगने वाला है। सेलिंग प्राइस कितने का है? सेलिंग प्राइस एसपी है और वो है 300 रुपये, बराबर है, यही है ना? 300 रुपये सेलिंग प्राइस है और आपका ये जो है कॉस्ट प्राइस वो 253 का है, करेक्ट। ओके, अभी अपन क्या करेंगे, इसमें से ये निकालेंगे प्रॉफिट कितना हुआ। ओके, तो प्रॉफिट कैसे निकालता है? प्रॉफिट के लिए आपको माइनस करना पड़ता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में आपको पड़ा और कितने में आपने बेचा, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ओके, तो इसको अपन डिफरेंस ले लेंगे दोनों का। व्हाट इज योर एसपी? सेलिंग प्राइस कितना है? 300 रुपये, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? तो दैट इज 253 रुपीज। सब्ट्रैक्शन कर लेना है, 300 माइनस 253 कितना होता है? तो दैट इज 47 होता है, और ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। सही है, ये प्रॉफिट हो गया। अभी निकालना क्या है तुमको? प्रॉफिट निकालना है क्या? नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला है? तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है, दैट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितना है फिर आपका? 47। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 253 इंटू 100। ये आपका कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसका ये कैलकुलेशन आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप करते जाओगे ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे फाइनल कितना आ जाएगा? 18.58% आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते जानी है इसकी। ओके, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते जाओगे तो आपका आंसर ये फाइनली उतना आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात। अगर देखो इसमें एक चीज आप कर सकते हो, इसमें एक चीज आप कर सकते हो, अगर इसमें लॉन्ग डिवीजन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपको डिवीजन नहीं आ रहा है ओके, तो द ओनली मेथड यू कैन डू इज, आप यहाँ पे ना इन दोनों का मल्टी, ये 47 ऐसे ही रहने दो और 253 से डिवाइड कर लो, 100 का अपन बाद में देख लिया। ओके, तो लेट अस डिवाइड 47 बाय 253। ओके, मैं करके दिखाता हूँ इसको, अपन इसको वापस नीचे ले लेंगे, चलेगा? ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ मैं। 253 और किसको डिवाइड कर रहे हैं आप? 47। ओके, तो 47 तो 2 डिजिट का नंबर है, राइट? डिवाइड होता है क्या 253 से? नहीं होता। ओके, तो पहला ही नंबर अपन 0 पॉइंट दे देंगे। पॉइंट देने के बाद ये 47 कितना हो जाएगा? 470 हो जाएगा, राइट? ओके, अभी यहाँ पे देखो 253 वन जा तो 253 है, 253 टू जा कितना होगा? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 506 हो रहा है, लेकिन आपका आंसर तो 470 है। ओके, तो नंबर थोड़ा बड़ा है, राइट? ओके, तो 2 को यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं, तो 1 को यूज कर लो, एक काम कर लो, यूज 1, है ना? 1 को यूज कर लो। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितना आता है? 253। ओके, सो 253 माइनस कर लो, 10 माइनस 3 कितना आता है? 7। 6 माइनस 5 कितना होता है? 1। 4 माइनस 2 2। 217 आ रहा है। अब 217 जो है अपन एक माइनस कर लेते हैं इसमें से, करेक्ट? क्योंकि ये जो नंबर है ये इससे छोटा है। ओके, तो अपने को 2170 लेना पड़ेगा, फिर ऑप्शन नहीं अपने पास। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, 253 अभी थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। कितना लेंगे? तो वी विल गो विथ अराउंड 8 जा, है ना? क्योंकि हम एवरेज लगा रहे हैं, ठीक है, अपने को नहीं पता, अपन 8 अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि अगर 8 नहीं मिलेगा तो 7 कर लेंगे, नहीं तो 6 कर लेंगे। 8 से पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अपने को ये वाला नंबर चाहिए पास, पास में। तो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 2, 42, 4 कैरी, 8 2 जा 10, 10 प्लस 4, सॉरी 8 2 जा 16, 16 प्लस 4, 20। ओके, तो 2024। अभी इसमें 250 ऐड करेंगे तो काफी बढ़ जाएगा वो, राइट? ओके, सो अपन यही नंबर ले लेंगे, दिस इज द बेस्ट नंबर वी कैन कम अप विथ। सो 8 जा कितना हो रहा है? 2024। सब्ट्रैक्शन कर लो, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 2 4, ये 1 146। तो 146 तो जाता नहीं, अपन एक जीरो कर लेंगे अभी।
नेक्स्ट नंबर कौन सा लेंगे भाई? अपने को चाहिए 1460 के आसपास। तो ठीक है, अपन एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 से कितना होता है? 4 6 12, 1 कैरी, 4 5 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 4 2 8 9 10। एक एक और करके देखते हैं, ठीक है। 253 इंटू 4, क्योंकि अपने को जो नंबर चाहिए वो है 1460 और इनका जो नंबर है, अपना जो नंबर आया है वो 1012 है। तो थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या पता पास में नंबर आ जाए। 4 3 12, 1 कैरी, 4 5 20 प्लस 1 21, 4 2 8 9 10। ओके, अरे अपने फिर से 4 से ही कर लिया गया उसको, आई एम सो सॉरी। 5 से, 5 3 15, 1 कैरी, 5 5 25 प्लस 1 26, 5 2 10 11 12। ओके, तो ये आ रहा है क्या? ओके, तो ये हम लोग ले सकते हैं, राइट। 253 इंटू 5, 1265। ओके, तो वी विल टेक दैट 1265। ओके, तो माइनस करके कितना आ रहा है? 10 माइनस 5 5, 0, 4 माइनस 2, 205। ओके, तो 205 आ रहा है, लेकिन 205 भी छोटा नंबर है, इसको जीरो लेना पड़ेगा। 2050। अब 2050 मतलब यही नंबर है क्या? हाँ, मतलब ये नंबर हम लोग ले सकते हैं 8 द। ओके, तो अपन ने यहाँ पे 5 लिया था ना, अभी फिर से 8 ले रहा है। तो दैट विल बी 2024। ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 2 2, 0, बाकी तो 26 बच रहे हैं। ओके, तो द आंसर फॉर दैट इज, आंसर फॉर दैट इज 0.1858। ओके, तो ये इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे वहां पे कितना आंसर मिल रहा है आपको इस डिवीजन का। दैट इज 0.1858 इंटू 100। ओके, और इसका आंसर कितना आएगा आपका? 18.58%। ये समझ में आया? बहुत ही आसान था, ज्यादा डिविजन मतलब डिफिकल्ट नहीं था। करेक्ट। ओके, तो आपको एग्जाम में भी क्या करना है, ऐसे ही डिवाइड करते जाना है और फिर आपका पक्का क्या आएगा, आंसर बराबर आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड। ये लॉन्ग डिवीजन करना है, शर्माना नहीं है, क्योंकि ऐसे नंबर्स को इस तरीके से ही डिवाइड किया जाता है। देर इज नो अदर वे टू डू इट, कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, तो ये पहला 253, फिर 2024, 1265 एंड उसके बाद ओके, ये कैलकुलेशन अपना बराबर है क्या? एक मिनट, लास्ट का मुझे आई एम नॉट श्योर, एक मिनट। 10 माइनस 5 5 बराबर है क्या? हाँ, सही है ना। और ये 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 2, 205, 2050। सही है। ओके, तो यहाँ पे अपना एक नंबर कैलकुलेशन गलत हो रहा है, एक मिनट। 10 - 5 5, ये 5 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 15 - 6, 15 - 6 कितना होता है? 4 and 5 9, और ये एक हम लोग अपन ने लिया था, राइट। तो 3 - 2 1 ही हो रहा है, तो 195 आ रहा है, तो 1950 आ रहा है। लेकिन 1950 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट अपना 3 डिजिट तक। ओके, 1950 मतलब अपने को एकदम इसके पास में जाना है, और इसमें पास में जो नंबर अपने को लेके जाएगा वो रहेगा 7 से। ठीक है ना, 7 से। ओके, तो अपना वहां पे एक मिस्टेक हो रहा है, आई एम सो सॉरी। अपने को और एक कैलकुलेशन ले लेंगे अपन। 253 इंटू अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से। 7 3 21, 2 कैरी, 7 5 35, 36 37, 3 कैरी, 7 2 14 15 16 17। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर है जो हम लोग पास में जा सकते हैं। 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला डन, पहला वाला नंबर डन, दूसरा वाला डन, तीसरे वाले को चेंज कर लेते हैं। लेट अस नॉट टेक 5। ओके, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट वी विल हैव 1771। इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो रहेगा 179, बराबर है। ओके, अभी एक और एक जीरो ले लेते हैं। 1790 के आसपास कौन सा नंबर है? 1790 ना, फिर से वही है, कौन सा? 7 ज़ा। ओके, तो अपन 7 ज़ा लिख देंगे। ओके, तो ये आ रहा है क्या आंसर अपना?
ओके तो 1877 आ रहा है, क्या आ रहा है 1877। ओके तो फाइनल आंसर कितना आएगा फिर 18.77। ओके यहाँ पर भी एक गलती हो गई अपनी। ये जो नंबर है ना 77 वो अपना तब आएगा जब बीच में 5 आएगा। अब बराबर है, आई एम तो सॉरी। 5 का देखो देखा ही नहीं मैंने सीरियल लिखना चाहिए था वो, और फिर अपना 7 का, उसके बाद भी अपने को वही लगने वाला है, कौन सा 7 फिर से। ओके तो वो अपन ने लिखा नहीं, बट दिस इज द नंबर। तो आवर फाइनल आंसर स्टैंड दैट 57। कितना नंबर आ रहा है 57 आ रहा है, तो 18.57%। दैट्स योर आंसर। अभी एक लास्ट वाला निकाल लेते हैं अपन, और वो रहेगा मैन्युफैक्चरर का। अब मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर का तो हो गया राइट। लेट अस डील विद मैन्युफैक्चरर नाउ। अब मैन्युफैक्चरर का भी सेम सिचुएशन है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मैन्युफैक्चरर का डेटा कौन सा है, तो ये है। ओके तो उसका अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। ओके कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 230 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, और वो कितना है 253। ये आपका सीपी है क्या, हाँ। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 230 रुपये। इज दैट करेक्ट। हम अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। ओके तो ये मैन्युफैक्चरर क्या, इसके लिए निकाल रहे हैं आप। ओके तो ये निकाल रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कैसा है कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है 230 रुपये, और सेलिंग प्राइस कैसा है 253 है, करेक्ट। ओके तो लेट अस सब्ट्रैक्ट, है ना, प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपन। प्रॉफिट क्या है आपका, सेलिंग प्राइस मतलब माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके तो सेलिंग प्राइस क्या है आपका 253 और 230 रुपये। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको। ओके तो सब्ट्रैक्ट अगर करोगे इसको, किसको 253 माइनस 230, मैन्युफैक्चरर है ना ये। ओके तो दिस विल बी 23 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अभी अपन एक काम करेंगे, लेट अस गो फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। ओके तो प्रॉफिट परसेंटेज के कैसे निकालेंगे अपन, तो ऊपर रहेगा प्रॉफिट, नीचे रहेगा कॉस्ट प्राइस, और 100 से मल्टीप्लाई करें। ओके तो प्रॉफिट कितना है आपका 23 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी है 230 रुपये, इंटू 100। चलो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा अपना कैलकुलेशन, 23 वन जा, ये 10 जा, 0 0 कैंसिल, तो बच क्या रहा है फिर आपका आंसर 10%। अगर तो 10% आपका क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। ये जल्दी हो गया। इसमें अटपटे से नंबर नहीं थे ना, पहले थोड़े से अटपटे से नंबर थे, तो इसलिए अपने को टाइम लग गया। बट वी फाइनली अराइव विद द आंसर एज 18.57%। और इसका जो आंसर है, क्या बोल सकते हैं, सेकंड वाले का, तो वो आ रहा है अपना 10%। हाँ और एक चीज ना, अपना इसमें आंसर ऐसा आया था ना 18.577, तो आप एक काम कर सकते हो, ये 7 को एक नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसके नेक्स्ट नंबर भी 7 है। तो अगर कोई बच्चा इसको 18.5% भी अगर लिखता है अप्रोक्सीमेटली, हाँ तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो आपके ऊपर है, आप एक बार टीचर से कंफर्म करो कि उसको अप्रोक्सीमेट लिखना है कि नहीं लिखना है, कि जो आंसर आ रहा है वही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले का कैलकुलेशन होलसेलर के लिए, और ये मैन्युफैक्चरर के लिए।